बाड़मेर जिले की निजी शिक्षण संस्थाएं और कॉलेज एजुकेशन का जो संघ है वो लोग यहाँ उपस्थित है। बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़ हमारे साथ है। राठौड़ साहब, क्या मामला है पूरा, आप बताइए। ये जो पीटीटी परीक्षा 2024 को नोडल एजेंसी कोटा यूनिवर्सिटी को बनाया गया, उनकी निर्देशिका के अनुसार पूरे बाड़मेर जिले में 9 तारीख को पीटीटी की परीक्षा है। तो निर्देश के अनुसार जिस संस्थान में परीक्षा होगी उस संस्थान का संस्था प्रधान वहाँ का केंद्र अधीक्षक होगा, वीक्षक उनके होंगे। सरकार की तरफ से एक ऑब्जर्वर वहाँ नियुक्त होता है, ये निर्देश है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो गर्ल्स कॉलेज का है, उन्होंने अपनी मन मर्जी से कुछ नियमों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से नियम चेंज करके प्राइवेट स्कूलों पर शक की दृष्टि को देखते हुए केंद्र अधीक्षक दूसरा लगा दिया, वीक्षक दूसरे लगा के, और इस संबंध में विरोध करते हम लोग आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि अगर हमारे पर विश्वास नहीं है तो आप संपूर्ण रूप से सरकारी वीक्षक लगा के पूरे लगा के आप परीक्षा करवाइए। हम सर्व विद्यालय आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी सभी व्यवस्था समन्वय को अपने स्तर पर कार्मिक लगा के करें, अन्यथा नियमों के अनुसार परीक्षा संचालित करवाते हैं तो हम पारदर्शिता रूप से परीक्षा का संचालित कर देंगे। ये एग्जाम कब है? एग्जाम आने वाली 9 तारीख को है, 9 जून को परीक्षा है। और परीक्षा से पहले ही अपनी मर्जी से इन्होंने नियम निर्देशिका के जो नियम उनको हटा के अब ये आदेश जारी किए, जो गलत है। शहर की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनके स्थायी स्टाफ है, कर्मचारी है, ऑफिस स्टाफ है, कंप्यूटर से लगाकर सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं। कैसे भरोसा करें, किसी को चाबी घर की देते हैं? ये तो होता, ये हमने कलेक्टर साहब को कह दिया, समन्वय को कह दिया, फिर वो तो कह अपने जिद पर अड़े हुए नहीं, हम प्राइवेट स्कूलों वाला को सीधा करेंगे, ऐसे तो थोड़ा सीधा। संघ की क्या मांग है? संघ की ये मांग है, अगर सरकारी लेवल पर जो परीक्षा डिस्ट्रिक्ट जो निर्देशिका जारी की उसके आधार पर परीक्षा संचालित करते हैं तो हम परीक्षा करवाने के लिए राजी है, अन्यथा हम विरोध करेंगे। कोई भी हमारा कार्मिक उस परीक्षा सेंटर पर नहीं रहेगा। जो राशि हमें उपलब्ध कराई गई है वो राशि हम वापस कल या परसों 9 तारीख से पहले वापस लौटा देंगे। तो ये केवल एक निजी शब्द के लिए परेशान किया जा रहा है। निजी विद्यालय होने के कारण पर, जबकि अगर आपको डाउट है, कोई न अति संवेदनशील सेंटर है, किसी पर अविश्वास है, तो वो सेंटर नोडल आप सेंटर बनाते क्यों? अगर आपने सेंटर बना दिया, विश्वास नहीं है तो बढ़ाया क्यों? अब बढ़ा दिया तो नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आप मन मर्जी से, ये थोड़ी कहते आप लोग आपके दूध से धोए हुए हो। आप निर्देशिका में जो लिखा हुआ है उसके वही आप करेंगे। निर्देशिका में जो लिखा हुआ उसके आधार पर परीक्षा संचालित करवाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा हमें आपत्ति है। हम अभी निजी शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को बाहर निकालने के बाद में ना तो नकल होगी ना पेपर आउट होगा, अब दूध के धुले हुए लोग लगेंगे। दूध के भाई, आप हमारे बाहर निकला पारती बार 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। किसी भी निजी विद्यालय में अगर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, आउट हुआ है पेपर, तो वो दूसरे जो आए कार्मिक उन्होंने करवाए, निजी विद्यालय के किसी भी कार्मिक ने नहीं कराया। फिर भी ये अपने अविश्वास का मामला है। डॉक्टर साहब, कॉलेजों के अंदर मान्यता देने से पहले, भले ही स्कूलें हो कॉलेज हो, पहले स्टाफ को चेक करते हैं, लिस्टें होती है, वेल क्वालिफाई संस्था प्रदान होते हैं। फिर भी सरकारी गैर सरकारी के आधार पर भेद करना गलत है, सही है? बिल्कुल, भारत के संविधान के अनुसार ये एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत कही जा सकती है, जहां हम किसी सरकारी को और गैर सरकारी को अलग अलग ढंग से जो है उसका मूल्यांकन करते हैं। अभी हमारे पास एक मेल आया जिसमें ये कहा गया था कि 9 जून को पीटीटी का एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है और आप अपने सेंटर की कैपेसिटी और सेंटर की सूचनाएं दीजिए। अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि पीटीटी का एग्ज़ाम जो भी नोडल एजेंसी जो सरकार की तरफ से आयोजित जिसको जिम्मेदारी दी जाती थी, इस बार ये जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उन्होंने एक डायरेक्शंस और एक गाइडलाइन जारी कर दी। उस गाइडलाइन के अनुसार चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो और चाहे जो है वो सरकारी शिक्षण संस्थान हो, उनका अपना स्टाफ काम करेगा। लेकिन बाड़मेर ज़िले में अब हम एक नई चीज़ देख रहे हैं। हमारे पास ये सूचनाएं आई कि आपके यहाँ जो संस्था प्रधान है, जैसे मेरे संस्थान का मैं संस्था प्रधान हूँ, मैं आज से तकरीबन 24 साल पहले जनरल व्यास विश्वविद्यालय से हिंदी लिटरेचर में पीएचडी होल्डर हूँ। मुझे 20
25 साल का तजुर्बा है और मैं समझता हूँ एजुकेशन के अंदर पीएचडी से बड़ी कोई डिग्री नहीं। पीएचडी होल्डर व्यक्ति अगर किसी संस्थान में है और उसको लंबे समय तक बड़े एग्जाम आयोजित करवाने का तजुर्बा है, तो आप उसकी योग्यता को दरकिनार रखते हुए एक जूनियर व्यक्ति जो अभी किसी माध्यम से सरकारी सेवा में सेलेक्ट होकर के स्कूल एजुकेशन में प्रिंसिपल या उसके इक्वल पोस्ट पे है, तो आप उनको हमारे यहाँ सेंटर सुप्रिटेंडेंट लगाते हैं और हमें ये कहा जाता है कि आप उनके अंडर में, उनके निर्देशन के अंदर कक्ष में जाकर के ड्यूटी देंगे। अब कक्ष में जाकर ड्यूटी का मतलब है आप वीक्षक भी बन सकते हैं, आप फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर भी बन सकते हैं और आप सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। ये तीनों ही इक्वल ड्यूटीज है, किसी को भी इस दायित्व के लिए लगाया जा सकता है। ये तो वीक्षक की ड्यूटी है। हाँ, तो ये तीनों ही वीक्षक की समानांतर ड्यूटी है। इस ड्यूटी के लिए हमें जो निर्देशित किया गया है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा तो ये होता कि अगर वो ये कह देते हैं कि आप अपना भवन, फर्नीचर और अपनी अन्य जो है संसाधन हमें उपलब्ध करवा दीजिएगा, पूरा स्टाफ हमारा होगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको क्लर्क भी अपने रखने हैं, आपको पियोन भी अपने रखने हैं और आपका जो स्टाफ है उसको यहाँ 50% के रूप में आप इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए, सुपरविजन ड्यूटी के लिए और फ्लाइंग स्क्वाड मेंबर्स की ड्यूटी के लिए 50% आप उपलब्ध करवाइए। लेकिन तय वो करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तय वो करेंगे, जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट होंगे वही तय करेंगे, सारी जिम्मेदारी जो है उनको प्रदान की गई है। एक दूसरी बात जो बड़ी यूं जो है कुतूहल भरी लगती है कि पैसा जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में डाला गया है। मतलब अब विश्वास है, पैसा आपके खाते में डाल रहे हैं, विश्वास है। पैसा हमारे खाते में डाला गया है, जबकि हमारे को जिम्मेदारी नहीं दी गई है और हमें ये कहा गया है कि पैसे का वितरण आप करेंगे। अब सेंटर सुप्रीडेंट डायरेक्शंस देगा कि ये कार्मिक सही है कि नहीं है, ये कार्मिक सही है कि नहीं है, तो सेंटर सुप्रीडेंट ही ये तय करेगा ना कि भाई किसको पैसा दिया जा रहा है। वो किसी के कहने पर क्यों। मैं समझता हूँ हम लोग, जैसे अभी हमारे यूनियन के जो अध्यक्ष जी हैं बाल सिंह जी ने ये कहा कि हमें जो पैसा दिया गया है हम उस पैसे का चेक बना करके वापस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको हम सुपूर्द कर देंगे, साहब इस पैसे का वितरण आप अपने ढंग से सेंटर सुप्रीडेंट से करवाइएगा या आप स्वयं कीजिएगा। आप साधन देने के लिए तैयार है। बिल्कुल हमारी और आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं अपनी संस्था के अंदर। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मेहमान आए हो। मेरे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर है उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं। मेरे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर है और मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, हम दोनों को एक ही जिम्मेदारी प्रदान की जा रही है और इस पीटीटी के एग्जाम में वो भी कमरे में ड्यूटी देगा, मैं भी कमरे में ड्यूटी दूंगा। तो मैं समझता हूँ ये कम से कम उनके सामने नरेगा की तरह पेमेंट बांटेंगे, हो सकता है। मैं इस शब्द का तो उपयोग नहीं करता, लेकिन हमें ये कहा गया है कि मजदूरी करवाएंगे और क्या है? आपको अधिकार छीन लिए तो मजदूर जैसे ही हुए ना। आपको जो है पारिश्रमिक वितरण करना है, ये पारिश्रमिक वितरण करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो हम लोग कौन होते हैं? जो सेंटर सुप्रीडेंट अगर दायित्व हमारे पास होता तो हम आइडेंटिफाई कर पाते कि ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है। अब हमारे पास तो कोई दायित्व नहीं है, हमें ये कहा जाएगा इसको दे दो। अब सामने वाला व्यक्ति वो है कि नहीं है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई राइट ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप लोगों ने लिखित में चेतावनी दी है? नहीं, देखिए हमारे अध्यक्ष जी के बुलावे पर आज हमने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट दी है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो नियमावली है वही बाड़मेर में लागू की जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई सेंटर ऐसा है जहां पहले भी इस प्रकार के अनुचित साधनों से युक्त काम में हुआ है तो आप उसको ब्लैकलिस्टेड कर दीजिए। आप सबको संदेह के दायरे में देखते हो, पूरे बाड़मेर जिले को संवेदनशील मानते हो। मैं समझता हूं ये तो जो है जांच करने वाली एजेंसी की अकर्मण्यता हो गई कि भाई वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साहूकार को और चोर को दोनों को ही जो है आप लॉकर में बंद कर दीजिए क्योंकि हमें संदेह है कि आप में से कोई भी चोरी कर सकता है। तो ऐसा करना मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं है। बाकी जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हम उनके डिसीजंस का सम्मान करते हैं। हमारी तरफ से भवन उपलब्ध रहेगा, हमारी तरफ से जो है फर्नीचर उपलब्ध रहेगा, लेकिन कार्मिकों की व्यवस्था आप अपने स्तर पर करें और ड्यूटीज लगाएं। जिस तरीके की आप चाबी देंगे इस तरीके का भवन आपको वापस उपलब्ध करा दें। लेकिन एक दूसरी बात, मजाक हो रहा आपके साथ, जिस यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा रही है एक दिन का, उसके एग्जाम तो ये सारे निजी शिक्षण संस्थान के लोग करवाते हैं। पेपर आपके पास है, मॉनिटरिंग आपकी है और आप लोगों की कॉपियां चेक करते हैं, जमा करवाते हैं, बंडल भेजते हैं, सारा काम करते हैं, पेपर आपके पास पड़े। यूनिवर्सिटी ने तो हमारे पर विश्वास किया है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे पर विश्वास नहीं करते। यूनिवर्सिटी ने तो कहा है कि प्राइवेट स्कूल का संस्था प्रधान ही केंद्र अधीक्षक होगा, उनके कार्मिक लगेंगे, अतिरिक्त आवश्यकता है तो उनके निर्देश अनुसार गवर्नमेंट से
ऑर्डर करेंगे। पर यहाँ का कार्मिक अपने हिसाब से अपने चाहतों को ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाए। इस एक बार ये मामला और आया था, तब जैसे निजी शिक्षण संस्थाओं में लोग लगे हुए नियमित रूप से, केवल उनको ही लगाते हैं, लेकिन रिटायर्ड लोगों को लगा दिया और बवाल हुआ था कुछ साल पहले। 10 साल पहले सेवानिवृत्त कई कार्मिकों को लगाए। अब हम लोग आए, कलेक्टर से मिले, क्या मैं कार्मिक गवर्नमेंट के पास इतने है नहीं। फिर कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार वो सभी को निरस्त किया, सभी सरकारी लगाए। सारे निजी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल जिसमें सेंटर है, आप सब एक है? वर्तमान हम सब एक है। हमारी एक ही मांग है, निर्देशिका के अनुसार अगर परीक्षा करवाते तो हम पूर्ण सहयोग करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अन्यथा हम सेंटर सिर्फ फर्नीचर एक रूम दे देंगे। उस रूम आपने यूनिवर्सिटी को अवगत करा दिया? कल हम यूनिवर्सिटी को लेटर मूव कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अवगत करा देंगे और राशि वापस लौटा देंगे। निजी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधान यहाँ है लंबे समय से, भले ही पीटीटी की हो, भले ही बीएसटीसी का एग्जाम हो, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, बड़े बड़े न्यायिक सेवाओं के एग्जाम तक आज तक करवाते आए हैं। लेकिन बाड़मेर के अंदर तुगलकी फरमान लगातार स्थानीय शिक्षा विभाग के लोग, यहाँ तक कि कॉलेज एजुकेशन के लोग बैठ करके जो स्कूली शिक्षा है उन पर वो नीम लादते हैं। उनको पता नहीं है कि एक संस्था प्रधान ने कितनी मेहनत के बाद उस संस्था को खड़ा किया है। एक दिन में संस्था की पूरी भौगोलिक स्थिति वो कैसे जान लेंगे? लाइट कहाँ है, पानी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, फर्नीचर कितना है। लोग जहाँ सेंटर रख दिया उनका अगर भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो ये जो बातें कर रहे हैं इनमें खोखलापन नजर आ रहा है। उनको ये भी पता नहीं है कि उसमें कितना फर्नीचर है, लाइट पानी की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, कमरों में गर्मी है, कमरों का आकार क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की और तुगलकी फरमान संस्था प्रधान के भरोसे जारी किया है। जिस संस्था प्रधान के भरोसे आपने सेंटर दिया है उसी संस्था प्रधान पर भरोसा करके परीक्षा को संचालन किया जा सकता है। संस्था प्रधान बेहतर रिजल्ट देंगे। निजी शिक्षण संस्थानें जब परीक्षा परिणाम में वाहवाही करते हैं तो फिर यहाँ अविश्वास क्यों? ये अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि अपनी संस्था के अंदर मेहमान की तरह बाहर इनको बिठाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के अंदर समानता का अधिकार है, यहाँ तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। संस्था प्रधान के खुद के साथ अपमान हो रहा है। ये है तुगलकी फरमान। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।